हरे कृष्णा। भक्तजनों, आज हम यहाँ पर श्रवण करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य 7वें अध्याय की कथा को। क्योंकि कार्तिक मास में अगर आप ये जो महात्म्य कथा है इसके अध्याय का पाठ करते हैं अथवा श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी हानि परेशानी या जो भी विघ्न आते हैं वो टल जाते हैं, साथ ही साथ आपके मंगल मनोकामना पूरी होती हैं। इसी चौपाई के साथ हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। भक्तजनों, आगे बोला है, कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों को सिंघाड़ा, प्याज, मठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुड़ी, स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करता है तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माह के महीने में है। देव उठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने का जो तुलना होती है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है।
उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले सभी पापों व्रत करने वाले मनुष्यों को पाप पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। भक्तजनों, ये 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार आपको 7वें अध्याय के नियम पालन करने चाहिए और इसके साथ साथ आपको श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने से आपके घर में जो भी दरिद्रता है वो खत्म हो जाती है, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इस प्रकार आप 7वें अध्याय का अध्ययन करके, पाठ करके आप अपने पापों को काट सकते हैं और अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी माँ की पूजा में आप 1 दीपक प्रतिदिन लगाएं, जिससे कि आपकी सभी रोग बाधा कष्ट हट जाए। साथ ही साथ आपके भविष्य की, आपके आने वाले भविष्य की जो भी मनोकामना है सभी पूर्ण हो। माता तुलसी आपको आशीर्वाद देती है। अगर आप तुलसी के वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी हल्दी चढ़ाते हैं प्रतिदिन श्री हरि का नाम लेकर, क्योंकि तुलसी की जड़ में श्री हरि का निवास होता है, और उस जड़ में अगर आप पीली हल्दी 1 चुटकी भी चढ़ाते हैं प्रतिदिन कार्तिक मास में, तो आपके जितने भी कष्ट है, जितने भी आपका गुरु खराब है वो ठीक होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि आशीर्वाद माता लक्ष्मी जब ही देंगी जब उनके पति की पूजा करोगे। क्योंकि हर औरत अपने पति को ऊपर देखना या उस पति की बहुत ज़्यादा यश हो रहा है, नाम हो रहा है, गुणगान हो रहा है, तो वो पत्नी हर कोई चाहती है कि मेरे पति का नाम यश गुणगान हो। तो आप श्री हरि की कृपा आपको मिलेगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा अगर श्री हरि की पूजा करेंगे, साथ ही साथ तुलसी माँ की पूजा करेंगे। इस प्रकार आपको कार्तिक मास का नियम बनाना है। जितने भी दिन शेष बचे हैं, अगर आपने अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया है, तो जितने भी शेष बचे हैं दिन, इन दिनों में आप माता तुलसी की पूजा कीजिए। श्री हरि के नाम से 1 चुटकी हल्दी डालिए। माता जी के क्यारे में, तुलसी माता के क्यारे में 1 दीपक प्रज्वलित कीजिए। सुबह ना कर सको तो शाम को संध्या काल में, प्रदोष काल में जरूर से 1 दीपक प्रज्वलित करें श्री हरि के नाम से। हो सके तो श्री हरि के मंदिर आपके नज़दीकी हो तो वहाँ जाकर श्री हरि के मंदिर की सेवा करें, वहाँ पर आए हुए भक्तों की सेवा करें, जिससे कि श्री हरि प्रसन्न हो, राधा कृष्ण प्रसन्न हो और आपको सद्बुद्धि दें, साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, ऐसा आशीर्वाद दें। भक्तजनों, इसी के साथ 7वें अध्याय का यहीं समापन करते हैं। वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिख दें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।